हनुमान जी का भयंकर युद्ध, जो रामायण में भी नहीं है, कहीं ना कहीं इस युद्ध की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत शायद से नहीं करी गई होगी। तो ऐसे ही और भी रोचक कथा एवं हिंदू धर्म की जानकारी AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी का सही प्रमाण AMS स्टोरी चैनल नहीं देता है, ये कहानी हमारे हिंदू धर्म के ग से ली गई है। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी का युद्ध रामायण की एक प्रमुख कथा है, जिसमें वे राक्षसों के साथ अपनी अद्भुत शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर एक संक्षिप्त कथा दी जा रही है। जब भगवान राम ने रावण से युद्ध के लिए लंका की ओर कूच किया, तो उनके साथ वानर सेना भी थी। वानर सेना का नेतृत्व हनुमान जी कर रहे थे। हनुमान जी ने रावण की सेना से लड़ाई के दौरान अद्भुत वीरता दिखाई। एक प्रसंग में जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा मारा गया ब्रह्मास्त्र लगने से वे मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत की ओर उड़ान भरी। संजीवनी बूटी की पहचान न कर पाने के कारण हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी इस महान वीरता और बुद्धिमत्ता से लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद जब लंका में रावण और राम के बीच युद्ध हुआ, तो हनुमान जी ने राम की सेना के साथ मिलकर राक्षसों का संहार किया। हनुमान जी ने अपने असीम बल से रावण की सेना के प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया और राम की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। हनुमान जी का ये युद्ध उनके अद्वितीय साहस, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी के युद्ध की कथा में आगे रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ हनुमान जी का सामना हुआ। मेघनाथ अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था और उसने कई देवताओं को भी पराजित किया था। उसने कई प्रकार के मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी के सामने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाई। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के प्रति सम्मान दिखाते हुए स्वेच्छा से अपने आप को बंदी बना लिया। रावण ने सोचा कि हनुमान जी को बंदी बनाकर वह भगवान राम को कमजोर कर सकता है, लेकिन यह उसकी भूल थी। रावण ने हनुमान जी को दंड देने के उद्देश्य से उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर लिया और उसके बाद उन्होंने लंका में चारों ओर घूम घूम कर आग लगा दी। रावण की लंका जलकर खाक हो गई। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी और वीरता से ये दिखा दिया कि वे केवल बलवान ही नहीं, बल्कि नीति और समर्पण में भी अद्वितीय हैं। जब भगवान राम और रावण का अंतिम युद्ध हुआ, तो हनुमान जी ने राम के पक्ष में युद्ध करके रावण के कई योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने अंगद, सुग्रीव, नल, नील आदि वानरों के साथ मिलकर राक्षस सेना का संहार किया और राम की विजय सुनिश्चित की। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनकी शक्ति, बुद्धिमानी और राम के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें रामायण का सबसे प्रमुख और पूजनीय पात्र बना दिया। हनुमान जी के युद्ध की कथा में आगे रावण के वध से पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। जब राम और रावण का युद्ध अपने चरम पर था, तब रावण ने अपनी सेना के सभी प्रमुख योद्धाओं को युद्ध में खो दिया था। इसके बाद रावण स्वयं युद्ध में उतरा। रावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसने भगवान राम पर कई प्रकार के मायावी अस्त्रों और शक्तियों का प्रयोग किया। इस कठिन समय में हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धिमानी से राम की सहायता की। जब भी राम को किसी अस्त्र या शक्ति की आवश्यकता होती, हनुमान जी तुरंत उसे उपलब्ध कराते। एक प्रसंग में जब रावण ने राम पर शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया, जिससे राम के रथ को भारी क्षति पहुंची, तो हनुमान जी ने तत्काल ही पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर लाकर राम के रथ को फिर से तैयार कर दिया। हनुमान जी की इस तत्परता और समर्पण से भगवान राम को युद्ध में बड़ा संबल मिला। रावण के वध से पहले राम ने रावण को अंतिम बार आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया, लेकिन रावण ने इसे ठुकरा दिया। तब भगवान राम ने हनुमान जी और अन्य वानर सेना की सहायता से रावण के सभी मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया। अंततः राम ने रावण का वध किया और लंका को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने लंका के सिंहासन पर विभीषण का राज्याभिषेक किया। हनुमान जी ने इस पूरे युद्ध में जो वीरता, बुद्धिमानी और समर्पण दिखाया, उसके कारण उन्हें भगवान राम का असीम प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
राम के अयोध्या लौटने के बाद भी हनुमान जी हमेशा उनके साथ रहे और उनकी सेवा करते रहे। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे सेवक अपने आराध्य के प्रति असीम भक्ति, साहस और समर्पण का आदर्श उदाहरण होते हैं। उनकी वीरता और भक्ति के कारण ही वे अमर हैं और करोड़ों लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। राम और हनुमान जी के बीच की कथा यही समाप्त नहीं होती। रावण का वध और लंका विजय के बाद भगवान राम और उनकी सेना अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या लौट रहे थे, तब हनुमान जी ने भी उनके साथ यात्रा की। अयोध्या लौटने पर भगवान राम का भव्य स्वागत हुआ। पूरे अयोध्या नगरी में दीप जलाए गए और इस खुशी के अवसर को आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जब भगवान राम को उनके राज सिंहासन पर बिठाया गया, तब उन्होंने हनुमान जी को विशेष सम्मान दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उनके बिना रावण का वध और सीता माता की वापसी संभव नहीं थी। भगवान राम ने हनुमान जी को अमरत्व का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का वाचन होगा, तब तक हनुमान जी का नाम और उनकी महिमा भी जीवित रहेगी। एक अन्य कथा में राम राज्याभिषेक के पश्चात एक बार माता सीता ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य हार भेंट किया। हनुमान जी ने उस हार को तोड़कर उसके मोतियों को देखने लगे। ये देखकर लोगों ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि वे देख रहे हैं कि क्या उन मोतियों में राम और सीता का नाम है या नहीं। जब लोगों ने पूछा कि क्या राम और सीता उनके हृदय में भी हैं, तो हनुमान जी ने अपने हृदय को चीरकर दिखाया, जिसमें राम और सीता की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ये घटना हनुमान जी की राम और सीता के प्रति असीम भक्ति का प्रमाण है। भगवान राम के अयोध्या में शासन करने के दौरान भी हनुमान जी हमेशा उनके पास रहे। वे भगवान राम की हर सेवा और आज्ञा का पालन करते थे। राम राज्य के दौरान हनुमान जी ने अयोध्या के लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। कहा जाता है कि भगवान राम के इस धरती से विदा लेने के बाद हनुमान जी ने उन्हें अपने हृदय में बसाया और संसार में धर्म की रक्षा के लिए युगों युगों तक जीवित रहने का संकल्प लिया। हनुमान जी की अमरता का यही कारण है कि वे आज भी भक्तों की पुकार पर सदैव उपस्थित रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले राम नाम की महिमा अमर है और उनके आशीर्वाद से भक्तों को अद्भुत शक्ति और साहस प्राप्त होता है। हनुमान जी की कथा का यह अंतिम भाग उनके अमरत्व, भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। हनुमान जी की भक्ति और सेवा का यह आदर्श हमेशा के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। धन्यवाद सभी मित्रों एवं भक्तजनों का। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कहानी एवं हिंदू धर्म की पूजा विधि जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।